नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा रहे सवालों की एक बेहतरीन कड़ी लेकर फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि बहुपद 9x के पावर 5 वाई स्क्वायर जेड के पावर आर की कोटि कोटि आपका 15 देख रखा है, तो कह रहा है आर का मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, कोटि क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ पोलिनोमियल। ऑर्डर ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है? मैक्सिमम पावर को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, मैक्सिमम पावर को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पावर एक्स का 5 है, एक्स का क्या है? 5 है, तो 5 प्लस वाई का पावर क्या है? 2 है, प्लस जेड का पावर आर है, यानी आर बराबर कोटि आपके पास 15 दी गई है। यानी 5 2 7 प्लस आर बराबर कितना? 15। अर्थात आर का जो वैल्यू होगा 8 हो जाएगा, यानी 8 इस सवाल का सही उत्तर होगा। यानी आर का जो मान होगा 8 होगा, यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक चीज हम आपको बता दें, अभी सीबीटी 1 में जितने बेहतरीन क्वेश्चंस आपके एडवांस मैथ के पूछे गए हैं, जितने बेहतरीन सवाल एडवांस मैथ के पूछे गए हैं, उन सभी का एक सिलेक्शन करके एक बेहतरीन बैच हम ला रहे हैं ऐप पे, जिसका फी मात्र 99 रुपीज है। और वह 29 नवंबर से स्टार्ट करेंगे, 29 नवंबर से, जिसका टाइमिंग 1 बजे से होगा। जिसका टाइमिंग क्या होगा? 1 बजे से होगा। कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन का वह सीरीज होगा। 500 प्लस का एक सीरीज होगा, जिसमें केवल और केवल सीबीटी 1 में पूछे गए कुछ एडवांस मैथ्स के सिलेक्टिव क्वेश्चन, कुछ एडवांस मैथ्स के सिलेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। उसका जल्द ही बैच हम लेकर आ रहे हैं 29 नवंबर से। तो जिनको इंटरेस्टेड, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं उस बैच को। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 के बिंदु x बराबर 2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, ये सवाल थोड़ा सा नया है आपके लिए। आपको पता होगा, सर्कल का जो इक्वेशन होता है मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या? आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। सर्कल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या? आर स्क्वायर। यहां अल्फा और बीटा दोनों जीरो होता है, यानी इस केस में ध्यान दीजिएगा, इस केस में अगर अल्फा और बीटा जीरो हो जाए तो यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है, यानी सेंटर इज जीरो जीरो। देन आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। ध्यान देंगे, हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, तो इस 9 को हम लिख सकते हैं क्या? 3 का स्क्वायर। 9 को लिखा जा सकता है क्या? 3 का स्क्वायर। यानी आर का मान हमने निकाल लिया। आर का वैल्यू आ गया कितना? 3। आर का वैल्यू क्या आया? 3। ध्यान दीजिए, ये सर्कल है, ये आपका सर्कल है जिसका रेडियस 3 है और सेंटर देखिए 0 और 0 है। एक पॉइंट दे रखा है कितना? x बराबर 2 पर खींची गई स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा एक खींची गई है, ये एक स्पर्श रेखा खींची गई है। तो ध्यान दीजिए, इस स्पर्श रेखा का इक्वेशन आपसे मांगा गया है। इसका लेंथ हमें पता हो गया है 3। अब ध्यान देंगे, अगर x का वैल्यू 2 इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 है, तो x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 9। अर्थात तो वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा कितना? 5। यानी y का वैल्यू आ जाएगा मेरे दोस्त, y बराबर प्लस माइनस रूट 5। यानी यहां का जो पॉइंट दिया हुआ है, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस कितना? रूट 5। 2 प्लस माइनस कितना? रूट 5। 2 प्लस माइनस कितना? रूट 5। ध्यान देंगे, अब क्या है, ये लेंथ हमें पता है और इस लाइन का इक्वेशन हमको बताना है। स्पर्श रेखा का इक्वेशन का मतलब इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। इसका लेंथ हमको पता है, मान लेते हैं यह सेंटर O है और ये पॉइंट M है। तो OM बराबर आपको पता होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी
बटा अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का डिस्टेंस जो होता है वह होता है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मॉडुलस ओएम का वैल्यू ध्यान देंगे, मॉडुलस वैल्यू में होता है ये मॉडुलस वैल्यू। ध्यान दीजिएगा ओएम की वैल्यू हमारे पास 3 है, ओएम की वैल्यू 3 है। ए एक्स ध्यान दीजिएगा, ए एक्स हमसे पूछा गया, ए के जगह पे हम रखेंगे, एक्स के जगह पे अगर रखते हैं ए के जगह पे 2x, ए के जगह पे पॉइंट हमने रख दिया 2x प्लस बी वाई, बी प्लस माइनस रूट 5, एक बार हम प्लस रूट 5 लेके चलते हैं तो प्लस रूट 5, अब बटा बटा क्या रखेंगे बाबू, 2 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर 9, यहां हो जाएगा कितना, ऐसे करिए 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5, यानी ये हो जाएगा 5 और 9, 9 का वर्गमूल कितना 3, तो ये हो जाएगा तितरी का कितना 9, 9 बराबर आ जाएगा 2x प्लस रूट 5y के, रूट 5y के, रूट 5y के, यहां तो c 0 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे रिलेशन आपके पास आ गया 2x प्लस रूट 5y बराबर 9, और जब यहां माइनस रखेंगे, हम माइनस रूट 5 को रखेंगे तो यहां रिलेशन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, अर्थात यहां माइनस कर दे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2x प्लस रूट 5y बराबर 9, 2x प्लस रूट 5y बराबर 9, और दूसरा आएगा 2x माइनस रूट 5y बराबर 9, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 4 cos पाई बाई 6 माइनस अल्फा साइन पाई बाई 3 माइनस अल्फा का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा 4 लिख देते हैं, cos a माइनस बी, ध्यान देना है cos a माइनस बी बराबर होता है, cos a माइनस बी बराबर होता है cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू क्या, साइन बी। ध्यान देंगे यहां से हम करेंगे cos पाई बाई 6 इंटू cos पाई बाई 6 इंटू cos अल्फा प्लस साइन पाई बाई 6 इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू, ध्यान दीजिएगा साइन पाई बाई 3 माइनस अल्फा है, साइन पाई बाई 3 माइनस अल्फा है, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस बी पे तोड़ेंगे तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ये दोनों फार्मूला आपको याद होने चाहिए, अगर ये दोनों फार्मूला याद होगा तभी सवाल बन पाएगा, अन्यथा सवाल नहीं बन पाएगा। ध्यान दीजिएगा अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिए यहां से लिखेंगे साइन पाई बाई 3 इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस पाई बाई 3 माइनस इंटू साइन अल्फा, इंटू क्या, साइन अल्फा। अगर cos पाई बाई 6 का वैल्यू 4 इंटू cos पाई बाई 6 अर्थात cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह होता है मेरे दोस्त क्या, √3/2, √3/2 cos अल्फा, cos अल्फा प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 इंटू इंटू देखिएगा साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 का मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो √3/2 कॉस अल्फा माइनस कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 साइन अल्फा, साइन अल्फा। ध्यान देंगे जब एलसीएम आप इसका ले रहे होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम तो 2 हो जाएगा, ये भी एलसीएम 2 हो जाएगा, अर्थात आप कहेंगे 4 से ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। होगा क्या, हमने क्या कहा, ये √3 कॉस अल्फा, यानी आपका रिलेशन आ जाएगा √3 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू
√3 कॉस अल्फा माइनस क्या, साइन अल्फा। देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू क्या, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर अर्थात 3 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस क्या, साइन स्क्वायर अल्फा। अब अगर हम बात करें 3 कॉस स्क्वायर अल्फा के जगह पे हम लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ध्यान देंगे ये हो जाएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अर्थात -4 साइन स्क्वायर अल्फा। इस सवाल का सही उत्तर होगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप समझेंगे। साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला यदि पता है तो सवाल इजी है, केवल कैलकुलेशन थोड़ा सा है, और कैलकुलेशन होगा रहेगा इस प्रकार का तो आपसे बन जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए एक काम को उतने समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए एक काम को जितने समय में करता है, जितने समय में पूरा करता है उतने समय में बी और सी भी उस काम को पूरा करते हैं। या आप ऐसे कर सकते हैं कि सर ए को जितना समय लग रहा है उतना ही समय बी और सी को लग रहा है, अर्थात बी और सी की इफिशियंसी और ए की इफिशियंसी दोनों की इफिशियंसी बराबर है। ए की इफिशियंसी और बी प्लस सी की इफिशियंसी दोनों की इफिशियंसी क्या है, बराबर है। अगर इन दोनों की इफिशियंसी बराबर है, अब क्या कहा गया है, ध्यान देंगे, दूसरी बार में कहा गया है मेरे दोस्त कि ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में, ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर कितने दिन में, 10 डेज में, ए और बी मिलकर इसे 10 दिनों में, जबकि सी अकेले उस काम को 60 दिनों में पूरा करता है। बी अकेले उस काम को कितना, 60, सी अकेले उस काम को 60 दिनों में। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम 60 हो जाएगा। अब इन दोनों की इफिशियंसी लिखेंगे तो यहां इफिशियंसी 6 की और यहां इफिशियंसी 1 की। ध्यान दीजिए, सवाल हमारे पास एक है, अगर हम बात करें ए जोड़ बी जोड़ सी, ए का 1 2, यानी ए बी सी इन तीनों की इफिशियंसी यहां 2 आ रही है और यहां ए बी और सी की इफिशियंसी 7 आ रही है। ध्यान देंगे, इफिशियंसी को हम बराबर करने का प्रयास कर रहे हैं। इफिशियंसी अगर बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी का तभी सवाल हल हो पाएगा, अन्यथा सवाल हल नहीं हो पाएगा। तो ए बी सी इन तीनों की इफिशियंसी को हम बराबर करते हैं। एक बार हम देख रहे हैं कि ए बी सी की इफिशियंसी 7 है और एक बार हम देख रहे हैं कि ए बी सी की इफिशियंसी 2 है, तो इस 2 में 3.5 से गुना कर देते हैं। 3.5 से गुना कर देंगे तो क्या ये 3.5 का इफिशियंसी आ जाएगा और ये भी 3.5 का इफिशियंसी आ जाएगा क्या, यहां इफिशियंसी 3.5 हो जाएगी और यहां भी इफिशियंसी 3.5 हो जाएगी। अब आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, बी उस काम को कितने दिन में, ध्यान समझिएगा, बी और सी का दोनों का मिलाकर इफिशियंसी 3.5 है। बी और सी का दोनों मिलाकर इफिशियंसी 3.5 है, जबकि सी का इफिशियंसी 1 है। सी का इफिशियंसी क्या है, 1 है, अर्थात आप कह सकते हैं कि सर बी की इफिशियंसी जो होगी वह 2.5 की होगी। बी की इफिशियंसी कितने की हो जाएगी, 2.5 की हो जाएगी। बी की इफिशियंसी कितने की होगी, 2.5 की। 2.5 और 1 3.5, देखिए 2.5 और 1 3.5, क्लियर है। अब बी की इफिशियंसी अगर 2.5 हो गई तो हमसे पूछा गया है कि टोटल काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम हमारे पास पता था 60 बटा 2.5, और 2.5 कहने का मतलब इस पॉइंट को काट लीजिए, एक शून्य यहां बैठा लीजिए। 25 से ये हो जाएगा 25 दूना 50, बचेगा 10, 25 चौका 100, अर्थात 24 दिन इस सवाल का सही उत्तर होगा। 24 दिन इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी ही इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cot x बराबर 3 है तो निम्न का मान ज्ञात करें। cot x बराबर 3 है तो निम्न का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, cot x बराबर 3 है तो हमसे पूछा गया है
3 - 3 sin x इंटू 1 - sin x, और फिर कहा गया है 2 + 2 cos x इंटू 3 - 3 cos x का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। सॉरी, यहां एक बार देख दीजिएगा, प्लस होगा, यहां प्लस है। 3 + 3 sin x, तो ध्यान दीजिए इन दोनों से अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो 3 कॉमन आएगा तो आ जाएगा 1 + sin x, 1 + sin x, और यहां आपका 1 - sin x, 1 माइनस क्या, sin x, 1 - sin x बटा, यहां से हम 2 को कॉमन लें और यहां से हम 3 को कॉमन ले लें तो आप लिख सकते हैं 2 × 3, 2 यहां से कॉमन आ गया 2, और यहां से कॉमन ले लिया हमने 3, तो जब 2 यहां से कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 + cos x इंटू, यहां से आ जाएगा 1 - cos x, 1 - क्या, cos x। अब बात करेंगे 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 1/2, 1/2। देखिए अब क्या है, a + b, a - b, a² - b², तो आप लिख सकते हैं मेरे दोस्त क्या, 1 - sin x² बटा 1 + cos x, 1 - cos x, तो यहां लिखा जा सकता है 1 - cos²x, 1 - sin² बराबर होता है cos²x, 1/2 cos²x, और नीचे है 1 - cos²x अर्थात sin²x। तो अब आप लिख सकते हैं 1/2 cos x बटा sin x का क्या, होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या। और cos x बटा sin x का मतलब होता है cot x, यानी 1/2 cot x का होल स्क्वायर, cot x का होल स्क्वायर, cot x का वैल्यू हमें गिवन है, cot x का वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, अर्थात आप लिखेंगे 9/2। इस सवाल का सही उत्तर होगा 9/2, इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। इस वीडियो को हम कंटिन्यू रखेंगे, इस वीडियो को हम कंटिन्यू रखेंगे, ध्यान देंगे सब। और दूसरी चीज ये है कि एक बैच स्पेशल सीबीटी 2 के लिए और रेलवे ग्रुप डी के लिए दोनों में काम करेगा। ये एडवांस मैथ का एक नया बैच हम ला रहे हैं अपने ऐप पर, जिसका फी मात्र बहुत नॉर्मल होगा, जिसका फी बहुत नॉर्मल होगा, जिसका टाइमिंग 1 बजे दोपहर से होगा, 1 से 2, 1 से 2 जिसका टाइमिंग होगा। 29 नवंबर से ये बैच शुरू होने वाला है। बेहतरीन क्वेश्चन की उसमें भी कड़ी रहेगी, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से सवाल को इजी वे में करना है और क्या तरीका अप्रोच हो सकता है नए नए तरीके से, आपको उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।